आज आप लोग जी के स्पेशल क्लास में 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते। एक नंबर, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। ए अवध और बुंदेलखंड, बी वाराणसी और गोरखपुर, सी मेरठ और इलाहाबाद, डी बरेली और आगरा। तो जो हमारे एक नंबर का राइट आंसर होगा वही होगा हमारा ए नंबर, यानी कि अवध और बुंदेलखंड। दो नंबर, 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभ विस्फोट हुआ था। ए बिठूर में, बी मेरठ में, सी झांसी में और डी लखनऊ में। तो जो हमारे दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर, यानी कि मेरठ में। तीन नंबर, काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था। ए 1851 ईस्वी में, 91 ईस्वी में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। तो जो हमारे तीसरे नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी नंबर, यानी कि 1921 ईस्वी में काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था। चार नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए महात्मा गांधी ने, बी जॉर्ज यूले ने, सी सरोजनी नायडू ने और डी तिलक ने। तो जो हमारे चौथे नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर, यानी कि जॉर्ज यूले ने। पाँच नंबर, प्रार्थना स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। ए तजा तबजुल्ला हुसैन, बी खान मोहम्मद हुसैन, सी बेगम हजरत महल और डी खान बहादुर खान। तो जो हमारे पाँचवें नंबर का राइट आंसर होगा वही होगा हमारा डी नंबर, यानी कि खान बहादुर खान। छः नंबर, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ए मेरठ में, बी लखनऊ में, सी फैजाबाद में, डी झांसी में। तो जो हमारे छठे नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर, यानी कि लखनऊ में। सात नंबर, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी। ए झांसी, बी जालौन, सी कानपुर, डी हमीरपुर। तो जो हमारे सातवें नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर, यानी कानपुर। आठ नंबर, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ए नजद के अब्दुल वाहब, बी लखनऊ के अशफाक उल्ला, सी फरीदापुरा के शरीयतुल्ला, डी रायबरेली के सैयद अहमद। तो जो हमारे आठवें नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी नंबर, यानी कि रायबरेली के सैयद अहमद। ये जो थे वह अभी आंदोलन के संस्थापक थे। नौ नंबर, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। ए 1853 ईस्वी में, बी 1843 ईस्वी में, सी 1855 ईस्वी में और डी 1856 ईस्वी में। तो जो हमारे 9वें नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी नंबर, यानी कि 1856 ईस्वी में। 10 नंबर, 1857 ईस्वी में अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को निम्न में से किसकी सहायता से दबाया जा सका। ए जाट, बी जर्मन, सी पहाड़ी और डी गोरखा। तो जो हमारे 10वें नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा डी नंबर, यानी कि गोरखा। 11 नंबर, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी सहारनपुर में। तो जो हमारे 11वें नंबर का राइट आंसर होगा वह 80 नंबर, यानी कि इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे। 12 नंबर, झांसी में 1857 के विद्रोह के नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण 1 जून 1858 किया गया था। ए नाना साहिब, बी बिरजित कदर, सी तत्त टेपो और डी बाजीराव द्वितीय। तो जो हमारे 12वें नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर, यानी कि तत्त टोपे। 13 नंबर, किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा किया गया। ए जॉन निकोलसन, बी सर हॉरोज और सी कॉलिंग कैंपबेल, डी कैप्टन नील। तो जो हमारे 13 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर, यानी कि कॉलिंग कैंपबेल। 5 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन की गई थी। ए कानपुर, बी झांसी, सी हमीरपुर, डी जालौन। तो जो हमारे 14 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ए नंबर, नहीं कानपुर। 15 नंबर, उत्तर प्रदेश का 1937 में क्या नामकरण किया गया था। ए आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, बी उत्तर पश्चिमी प्रदेश,
सी संयुक्त प्रांत, डी मध्य प्रदेश। तो जो हमारे 15 नंबर का राइट आंसर होगा वह सी नंबर यानी कि संयुक्त प्रांत। 16 नंबर, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? ए गोविंद वल्लभ पंत के, बी मोहनलाल सक्सेना के, सी चौधरी खलीकुज्जम के और डी चंद्रभानु गुप्त के। तो जो हमारे 16 नंबर का राइट आंसर होगा वह हमारा ए नंबर यानी कि गोविंद वल्लभ पंत के। 17 नंबर, 5 जून 1857 को नाना साहिब को कहाँ का पेशवा घोषित किया गया? ए लखनऊ, बी झांसी, सी कालपी, डी कानपुर। तो जो हमारे 17 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर यानी कानपुर। 18 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम रखा गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1947, सी 12 जनवरी 1950 और डी 26 जनवरी 1950। तो जो हमारे 18 नंबर का राइट आंसर होगा वही होगा हमारा सी नंबर यानी कि 12 जनवरी 1950। 19 नंबर, 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? ए इलाहाबाद में, बी झांसी में, सी बनारस में, डी लखनऊ में। तो जो हमारे 19 नंबर का राइट आंसर होगा वह ना ए नंबर यानी कि इलाहाबाद में। 20 नंबर, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दंतक पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ए बाजीराव, बी बाजीराव द्वितीय, सी तत्य टोपे और बी धुंधु पंत। तो जो हमारे 20 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर यानी कि बाजीराव द्वितीय। 21 नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था? ए 1897 ईस्वी में, बी 1887 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में और डी 1927 ईस्वी में। तो जो हमारे 21 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर यानी कि 1887 ईस्वी में। 22 नंबर, उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सर्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी थी? ए चिंतू पांडे, बी जनरल बखत खां, सी मंगल पांडे और डी देवी सिंह। तो जो हमारे 22 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर यानी कि मंगल पांडे। 23 नंबर, ककोरी ट्रेन डकैती केस के अभियुक्त की निःशुल्क पैरवी करने वाला वकील कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू और डी चंद्रभानु गुप्त। तो जो हमारे 23 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी नंबर यानी कि चंद्रभानु गुप्त। 24 नंबर, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? ए 1905 ईस्वी में, बी 1910 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में और डी 1926 ईस्वी में। तो जो हमारे 24 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर यानी कि 1916 ईस्वी में। 25 नंबर, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेवा में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ए 10 अप्रैल 1857, बी 10 मई 1857, सी 17 जून 1857 और डी 21 सितंबर 1857। तो जो हमारे 25 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर यानी कि 10 मई 1857। 26 नंबर, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ए मेरठ, बी कानपुर, सी झांसी, डी कालपी। तो जो हमारे 26 नंबर का राइट आंसर होगा वह हमारा ए नंबर यानी कि मेरठ। 27 नंबर, 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी मेरठ में और डी इलाहाबाद और प्रयागराज में। तो जो हमारे 27 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ए नंबर यानी कानपुर में। 28 नंबर, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे? ए 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, बी 27 फरवरी 1923 ईस्वी को, सी 27 फरवरी 1930 ईस्वी को और डी 27 फरवरी 1925 ईस्वी को। तो जो हमारे 28 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ए नंबर यानी कि 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, जो कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे। 29 नंबर, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना, बी आज़ाद हिंद फौज, सी फॉरवर्ड ब्लॉक और डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो हमारे 29 नंबर का राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना, जो कि इस पार्टी के सदस्य जो कि चंद्रशेखर आजाद थे। 30 नंबर, 1936 ईस्वी में लखनऊ आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो जो हमारे 30 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो कि हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1936 ईस्वी को बनाए गए थे। 31 नंबर, ककोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? ए 6 अगस्त 1923, बी 9 अगस्त 1925, सी 9 अगस्त 1928 और डी 9 अगस्त 1931। तो जो हमारे 31 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर, यानी कि 9 अगस्त 1925 को ककोरी ट्रेन डकैती हुई थी। 32 नंबर, 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ए अंबिका चरण मंजूमदार, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो हमारे 32 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि अंबिका चरण मंजूमदार। 33 नंबर, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? ए 1922 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। तो जो हमारे 33 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ए नंबर, यानी कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। 34 नंबर, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? ए बलिया, बी गोरखपुर, सी चौरी चौरा, डी मेरठ। तो जो हमारे 34 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ए नंबर, यानी कि बलिया। 35 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ? ए दिसंबर 1924 ईस्वी में, बी दिसंबर 1925 ईस्वी में, सी दिसंबर 1926 ईस्वी में, डी दिसंबर 1927 ईस्वी में। तो जो हमारे 35 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर, यानी कि दिसंबर 1925 ईस्वी में। 36 नंबर, अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? ए लियाकत अली की, बी मौलाना शौकत अली की, सी मौलाना हजरत मोहानी की और डी मोहम्मद अली जिन्ना की। तो जो हमारे 36 नंबर का राइट आंसर होगा वही होगा हमारा सी नंबर, यानी कि मौलाना हजरत मोहानी की। 37 नंबर, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो हमारे 37 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डी नंबर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। 38 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? ए सत्यभक्त ने, बी भगत सिंह ने, सी चंद्रशेखर आज़ाद ने, डी राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। तो जो हमारे 38 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि सत्यभक्त ने। 39 नंबर, उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को पहला स्वाधीनता संग्राम का खुला आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? ए झांसी, बी फैजाबाद, सी कानपुर, डी मेरठ। तो जो हमारे 39 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि मेरठ। 40 नंबर, 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी आचार्य जे बी कपलानी। तो जो हमारे 40 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि आचार्य जे बी कपलानी। 41 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी आगरा में, डी इलाहाबाद प्रयागराज में। तो जो हमारे 41 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ए नंबर, यानी कि लखनऊ में। 42 नंबर, फतेहपुर छावनी में हुए विद्रोह 18 जून 1857 के बाद नवाब तबजुल्ला हुसैन खान ने स्वयं को कहाँ का स्वतंत्रता शासक घोषित किया था? ए फतेहपुर, बी फर्रुखाबाद, सी उन्नाव, डी बिठूर। तो जो हमारे 42 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बी नंबर, यानी कि फर्रुखाबाद। 43 नंबर, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? ए नेहरू पार्क, बी प्रियदर्शनी पार्क, सी अल्फ्रेड पार्क, डी विलेज जली पार्क। तो जो हमारे 43 नंबर का राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, यानी कि अल्फ्रेड पार्क। 44 नंबर, लखनऊ के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1924-1930 ईस्वी के मध्य चल रहा किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए सहजानंद, बी माधुरी पासी, सी महात्मा गांधी, डी बाबा राघव दास। तो जो हमारे 44 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि माधुरी पासी। 45 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए थे? ए 6 बार, बी 7 बार, सी 8 बार, डी 9 बार। तो जो हमारे 45 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि 9 बार। 46 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति
चुने थे? ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला, बी अशफाक उल्ला खां, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो हमारे 46 नंबर का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा सी नंबर, यानी कि भगत सिंह। 47 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? ए मोहनलाल सक्सेना के, बी चिंटू पांडे के, सी मोहम्मद इब्राहिम के और डी मादरी पासी के। तो जो हमारे 47 नंबर का राइट आंसर होगा वह बी नंबर है चिंटू पांडे के। 48 नंबर, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? ए चौरी चौरा, बी मेरठ, सी गोरखपुर, डी बलिया। तो जो हमारे 48 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर यानी कि बलिया। 49 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तर प्रदेश के बलिया गोरखपुर जिले में किस नेता ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? ए मंगल पांडे, बी चिंटू पांडे, सी भोला पांडे, डी यदुनंदन पांडे। तो जो हमारे 39 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर है चिंटू पांडे। 50 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए इंद्र नारायण द्विवेदी, बी एन जी रंगा, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी बाबा रामचंद्र। तो जो हमारे 50 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि स्वामी सहजानंद। चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों को शेयर करें एंड कमेंट करें।